सोना चांदी के रेट में गिरावट जारी है। देश भर के सराफा बाजार में बुधवार को सोना 266 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 51,188 रुपए पर खुला। वहीं चांदी में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। सराफा बाजार में चांदी का हाजिर भाव 2,053 रुपए गिरकर 62,541 रुपए पर रहा। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से जून तिमाही में 25% की गिरावट आ सकती है। आपको बता दें, ये अनुमान विश्लेषकों ने जताया है। जीडीपी का जून तिमाही का आंकड़ा 31 अगस्त को जारी किया जाएगा, जिसमें उनका कहना है कि आधिकारिक आंकड़ों में विनिर्माण, निर्माण और व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होंगे। कोविड-19 महामारी और उसकी रोकथाम के लिए 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन का आर्थिक गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा है। कोविड-19 की वजह से खाद्य और विनिर्मित उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की वजह से आगामी महीनों में मुख्य मुद्रास्फीति और बढ़ेगी। रिजर्व बैंक आरबीआई की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि 2019-20 के अंतिम महीनों में मुख्य मुद्रास्फीति बढ़ी है। खाद्य मुद्रास्फीति के लिए लघु अवधि का परिदृश्य अनिश्चित हो गया है। दिल्ली मेट्रो को जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस बार कई बदलाव किए जा सकते हैं। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली मेट्रो को शुरू करने की कवायद के बीच खबर है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन टोकन सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना रहा है। इसके बाद यात्री सिर्फ स्मार्ट कार्ड से ही यात्रा कर सकेंगे। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से दुनिया भर में कारोबारी गतिविधियों पर काफी नकारात्मक असर पड़ा है। ऐसे में पर्यटन उद्योग का भी वायरस से बच पाना संभव नहीं है। कोरोना की वजह से वैश्विक पर्यटन उद्योग पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा है कि इस महामारी की वजह से पर्यटन उद्योग को इस साल के पहले 5 महीनों में 320 अरब डॉलर के निर्यात का नुकसान हुआ है। मोदी सरकार एक बार फिर आपके लिए सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। इस साल आपके लिए यह आखिरी मौका होगा। सरकार द्वारा जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच लिया जा सकता है। इसकी किश्त 8 सितंबर को जारी की जाएगी। इसकी सबसे खास बात यह होती है कि निवेशक को सोने के भाव बढ़ने का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही उन्हें इन्वेस्टमेंट रकम पर 2.5% का गारंटीड फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता है। आईफोन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल अगले 2 महीनों में भारत में अपना ऑनलाइन स्टोर खोलने की तैयारी कर रही है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि एप्पल सितंबर-अक्टूबर में अपना ऑनलाइन स्टोर पेश करने की तैयारी कर रही है। यह स्टोर त्योहारी मौसम समय में खोला जा सकता है। इससे कंपनी को दशहरा और दिवाली के समय में मांग का फायदा मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार 2 व्हीलर्स पर जीएसटी दर को कम करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल 2 व्हीलर वाहनों पर टैक्स की दरों पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि ऑटो इंडस्ट्री की जीएसटी रेट को कम करने की मांग पर ध्यान दिया जाएगा। यह बात भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के साथ हुई बैठक में सीतारमण ने कही। फेसबुक ने भारत में न्यूज सर्विस फेसबुक न्यूज को जल्द लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। भारत के अलावा यह सर्विस फ्रांस, जर्मनी, यूके और ब्राजील में भी लॉन्च की जाएगी। बता दें कि अमेरिका में पिछले साल ही फेसबुक न्यूज को लॉन्च कर दिया गया था। कंपनी न्यूज कंटेंट और रिपोर्टिंग के लिए पब्लिशर को पेमेंट भी करेगी। मंगलवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया कि पिछले 24 महीनों में बैंक फ्रॉड के मामले ज्यादा बढ़े हैं। यह आंकड़ा 2 गुना से भी अधिक हो गया है। करीब 1.8 लाख करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड में 80% हिस्सेदारी सरकारी बैंकों की है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में यह आंकड़ा 18% तक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।